नमस्कार दोस्तों, स्वागत है एक और नई वीडियो में, एक और नई जानकारी में। मेरा नाम है प्रदीप, आप देख रहे हैं टेक्नोलॉजी। अब काफ़ी सारे जो पीएफ अकाउंट होल्डर रहते हैं उनके मन में एक सवाल रहता है। वो जब कहीं पर नौकरी करते हैं, 15 दिन के लिए काम करते हैं या फिर 1 महीने के लिए या फिर 2 महीने के लिए या फिर 3 महीने के लिए, जब वो कंपनी छोड़ देते हैं तो उनके मन में एक सवाल उत्पन्न हो जाता है कि यार ये जो मेरा पीएफ का पैसा मेरे पीएफ अकाउंट में जमा हुआ है, मेरी सैलरी से कटा है, 2 महीने मैंने इस कंपनी में काम किया है, तो क्या मैं इसको पूरा निकाल सकता हूं? इसके साथ साथ ये जो पेंशन का पैसा है उसको भी मैं विड्रॉ कर सकता हूं या फिर नहीं कर सकता? तो अगर आपके भी मन में इस तरह का सवाल है, कन्फ्यूजन है आपके मन में कि मैंने 15 दिन किसी कंपनी में काम किया या फिर 1 महीने काम किया या फिर 3 महीने काम किया या फिर 5 महीने काम किया, क्या मैं अपना पूरा पीएफ का पैसा और पेंशन का पैसा विड्रॉ कर सकता हूं या फिर नहीं कर सकता? तो ये वीडियो देखने के बाद आपके मन में कोई भी कंफ्यूजन नहीं रहेगा और आपको इसका आंसर मिल जाएगा। कोई दूसरी वीडियो देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। बट वीडियो में आगे बढ़े उससे पहले वीडियो को अभी से लाइक कर दो। चैनल पर नई इस तरह की हेल्पफुल नॉलेज वीडियो पाना चाहते हैं, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। चलिए अब वीडियो में आगे बढ़ते हैं। तो दोस्तों, सबसे पहले तो मैं आपको एक जानकारी देना चाहूंगा जिससे कि आपको समझने में आसानी हो। देखिए, जब भी हम कोई नई कंपनी ज्वाइन करते हैं या फिर पहली बार कोई कंपनी हमने ज्वाइन करी है, तो हमारा जो पीएफ अकाउंट क्रिएट होता है उसमें जो कंट्रीब्यूशन जो जमा होता है, जो अंशदान जमा होता है, वो 12% हम देते हैं और 12% कंपनी देती है। हमारा जो 12% रहता है वो हमारी बेसिक प्लस डीए से जमा होता है और जो हमारा पूरा का पूरा जो 12% रहता है, यहाँ पर ये जो कर्मचारी शेयर का ये जो कॉलम है, यहाँ पर हमें देखने को मिलेगा, यहाँ पर जमा होता है। और जो कंपनी 12% देती है उसमें से 8.33 पेंशन कंट्रीब्यूशन का ये जो कॉलम है यहाँ पर चला जाता है और बचा जो 3.67 यहाँ पर नियोक्ता एम्प्लॉयर का ये जो कॉलम है यहाँ पर आ जाता है। यानी कि कहने का मतलब ये है कि कंपनी जो 12% देती है वो 12 का 12 हमारे पीएफ में जमा नहीं होता, उसमें 8.33 पेंशन कंट्रीब्यूशन में चला जाता है। ये आपको पासबुक में देखने को मिल जाएगा। तो दोस्तों, सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं, ईपीएफओ यानी कि कर्मचारी भविष्य निधि संगठन का ये जो पीएफ का जो पैसा रहता है, कर्मचारी शेयर और नियोक्ता शेयर, इसका अलग नियम है ईपीएफओ का। और ये जो पेंशन का जो पैसा है, पेंशन कंट्रीब्यूशन की ये जो अमाउंट है, इसका अलग नियम है। अब अगर आपने किसी कंपनी में 10 दिन काम किया है, 5 दिन काम किया है, 1 महीने काम किया है, 6 महीने काम किया है या फिर 1 साल काम किया है, तो ये जो पीएफ का जो पैसा है, कर्मचारी शेयर और ये जो नियोक्ता शेयर, इसको आप विड्रॉ कर सकते हो। अगर आपने किसी कंपनी में 2 दिन काम किया है और आपकी कंपनी ने आपका पीएफ अकाउंट ओपन करवा दिया और 2 दिन का कंट्रीब्यूशन आपके पीएफ अकाउंट में जो है जमा करवा दिया, तो आप जो है ये पीएफ का जो पैसा है इसको विड्रॉ कर सकते हो। अगर 1 दिन भी आपने काम किया है और आपकी कंपनी ने आपका पीएफ अकाउंट ओपन करवा दिया और उस अकाउंट में 1 दिन का कंट्रीब्यूशन अगर आपके पीएफ अकाउंट में जमा करा दिया और आपने कंपनी छोड़ दी, 2 महीने हो गए, तो 1 दिन का भी अगर आपका पीएफ का जो पैसा है उसको भी आप विड्रॉ कर सकते हो। कहने का मतलब ये है कि आपके पीएफ अकाउंट में कर्मचारी शेयर और नियोक्ता शेयर में जो अमाउंट रहती है, वो चाहे 1 दिन की हो, चाहे 6 महीने की हो, 1 साल की हो, आप उसको आसानी से विड्रॉ कर सकते हो। इस पर ईपीएफओ का कोई भी नियम नहीं है। एडवांस में निकाल सकते हो फॉर्म 31 अप्लाई करके, या फिर जब आप कंपनी छोड़ देते हो, 2 महीने कंप्लीट हो जाते हैं, तो फॉर्म नंबर 19 अप्लाई करके फुल एंड फाइनल सेटलमेंट के लिए ये पीएफ का पैसा आप पूरा का पूरा विड्रॉ कर सकते हो। अब बात आती है पेंशन के पैसों में। पेंशन का ये जो कंट्रीब्यूशन की जो अमाउंट है, पेंशन का जो पैसा है, इसका ईपीएफओ का अलग नियम चलता है। अलग नियम क्या है, ध्यान से सुनना। अलग नियम ये है कि अगर आपने किसी कंपनी में काम किया, आपने 1 दिन काम किया, 5 दिन काम किया या फिर 1 महीने काम किया, तो पीएफ का पैसा तो आपको मिल जाएगा अगर आपकी कंपनी ने जमा करवाया है। तो जब पीएफ का पैसा जमा कराती है तो पेंशन का पैसा भी जमा होता है साथ साथ, क्योंकि दोनों अकाउंट जो है साथ ओपन होते हैं। बट पेंशन के केस में अगर आपकी टोटल सर्विस, आपने किसी कंपनी में काम किया है 6 महीने से कम, तो फिर आपको ये पेंशन का पैसा नहीं मिलता। यानी कि पेंशन का पैसा विड्रॉ करने के लिए आपको मिनिमम कंपनी में 180 दिन यानी कि 6 महीने काम करना पड़ेगा।
अगर 180 दिन यानी कि 6 महीने से कम काम किया है आपने किसी कंपनी में, तो पेंशन का पैसा भूल जाइए, आपको पेंशन का पैसा नहीं मिलेगा। पीएफ का पूरा पैसा मिल जाएगा। मैंने बताया ना कि एक दिन भी काम करेंगे, एक दिन का कंट्रीब्यूशन भी अगर आपकी कंपनी ने, आपके नियोक्ता ने जमा करा है तो वो आपको मिल जाएगा। बट पेंशन के केस में आपकी जो सर्विस है, मिनिमम सर्विस 6 महीने की होनी चाहिए, यानी कि 180 दिन आपको काम करना पड़ेगा, तभी आपको जो है पेंशन का पैसा मिलेगा। अगर 6 महीने से कम की सर्विस है तो भूल जाइए, पेंशन का पैसा आपको नहीं मिलेगा। और यहां पर एक बात मैं और बता दूं कि देखिए, ईपीएफओ का पेंशन के केस में नियम है कि अगर आपकी सर्विस 6 महीने से कम की है तो उसको ईपीएफओ जीरो सर्विस मानता है। और अगर आपकी सर्विस 6 महीने से एक दिन की भी ज्यादा हो जाती है, यानी कि 180 दिन से एक दिन भी ऊपर हो जाते हैं, तो उस केस में आपको ईपीएफओ का नियम है कि आपकी जो सर्विस रहती है उसको 1 साल के बराबर मानता है। सिंपल मैं आपको बताऊं, अगर 6 महीने से कम की सर्विस है तो आपकी सर्विस को, पेंशन के केस में बता रहा हूं, जीरो मानेगा ईपीएफओ। और 6 महीने से ज्यादा की सर्विस होती है तो फिर आपकी सर्विस को जो है 1 साल के बराबर मानता है। तो अगर आपने किसी कंपनी में 6 महीने से एक दिन भी ज़्यादा काम कर लिया तो 1 साल की सर्विस के हिसाब से कैलकुलेट करके आपको पेंशन का पैसा दे दिया जाता है। इसके लिए आपको फॉर्म 10C अप्लाई करना पड़ता है, यानी कि आपको पेंशन का पैसा ज़्यादा मिलेगा। तो ये नियम है। अगर आपने एक दिन काम किया है, 2 दिन काम किया, 6 महीने काम किया है, 5 महीने काम किया है, तो पीएफ का पैसा अगर आपका पीएफ अकाउंट में जमा हुआ है तो वो आपको मिल जाएगा। उस पर किसी भी तरीके का कोई भी नियम नहीं है। आप फॉर्म 19 अप्लाई करके पूरा पीएफ का पैसा निकाल सकते हो या फिर 31 अप्लाई करके एडवांस निकाल सकते हो। बट पेंशन का पैसा निकालने के लिए आपकी मिनिमम सर्विस 6 महीने की होनी चाहिए। 6 महीने से ज़्यादा की अगर आपकी सर्विस है फिर आपको पेंशन का पैसा मिल जाएगा। आपका पैसा कहीं पर भी, किसी भी तरीके की कोई भी दिक्कत नहीं आएगी, आपका पैसा आपको मिल जाएगा। फॉर्म 10C अप्लाई करना पड़ता है पूरा पेंशन का पैसा निकालने के लिए। पेंशन का पैसा आप विड्रॉ जो है एडवांस में नहीं कर सकते। तो बस ये एक जानकारी आप सभी के साथ शेयर करनी थी। आशा करता हूँ ये जानकारी आपको पसंद आई होगी। इसके बारे में आपकी क्या राय है, क्या फीडबैक है, कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताना। अगर आपके मन में कुछ इस तरह का सवाल था, कंफ्यूजन था, तो आई होप आपका कंफ्यूजन, आपका सवाल का आंसर आपको मिल गया होगा। और आगे भी इस तरह की हेल्पफुल और बेस्ट वीडियो पाना चाहते हैं, चैनल पर नए, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। मिलते हैं जल्द एक और नई जानकारी के साथ। अपना ख्याल रखिएगा। बाय बाय, टेक केयर।